बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का खुतबा नंबर 107। हर चीज़ उसके सामने आजिज़ व सरनगूं और हर शय उसके सहारे से वाबस्ता है। वो हर फ़कीर का सरमाया, हर जलील की आबरू, हर कमज़ोर की तवानाई और हर मज़लूम की पनाहगाह है। जो कहे उसकी बात भी वो सुनता है और जो चुप रहे उसके भेद से भी वो आगाह है। जो जिंदा है उसके रिज़्क़ का ज़िम्मा उस पर है और जो मर जाए उसका पलटना उसी की तरफ है। ऐ अल्लाह, आंखों ने तुझे देखा नहीं कि तेरी खबर दे सकें, बल्कि तू तो उस वस्फ करने वाली मखलूक से पहले मौजूद था। तूने तन्हाई की वहशतों से उकता कर मखलूक को पैदा नहीं किया और ना अपने किसी फ़ायदे के पेश नज़र इनसे अमाल कराए जिसे तू गिरफ्त में लाना चाहे। वो तुझसे आगे बढ़कर जा नहीं सकता और जिसे तूने गिरफ्त में ले लिया वो फिर निकल नहीं सकता। जो तेरी मुखालफत करता है ऐसा नहीं कि वो तेरी फरमारवाई को नुकसान पहुंचाए, और जो तेरी अताअत करता है वो मुल्क की वसतों को बढ़ा नहीं देता, और जो तेरी कज़ाओ कदर पर बिगड़ उठे वो तेरे अमर को रद्द नहीं कर सकता, और जो तेरे हुक्म से मुंह मोड़ ले वो तुझसे बेनियाज नहीं हो सकता। हर छुपी हुई चीज तेरे लिए जाहिर और हर गैब तेरे सामने बेनकाब है। तू अब्दी है जिसकी कोई अदद नहीं, और तू ही सबकी मंजिल की मुंतहा है कि जिससे कोई गर्बज की राह नहीं, और तू ही वादागाह है कि तुझसे छुटकारा पाने की कोई जगह नहीं। मगर तेरी ही जात हर राह चलने वाला तेरे कब्जे में है और हर जी रूह की बाज़गश्त तेरी तरफ है। सुबहान अल्लाह, ये तेरी कायनात जो हम देख रहे हैं कितनी अजीम शान है, और तेरी कुदरत के सामने उनकी अजमत कितनी कम है। और ये तेरी बादशाहत जो हमारी नज़रों के सामने है कितनी पुरशकवा है, लेकिन तेरी इस सल्तनत के मुकाबले में जो हमारी निगाहों से ओझल है कितनी हकीर है। और दुनिया में ये तेरी नेमतें कितनी कामिल व हमागीर हैं, मगर आखिरत की नेमतों के सामने वो कितनी मुख्तसर हैं। इसी खुतबे का एक जुज़ ये है, तूने फरिश्तों को आसमानों में बसाया और उन्हें ज़मीन की सतह से बुलंद रखा। वो सब मखलूक से ज़्यादा तेरी मार्फत रखते हैं और सबसे ज़्यादा तुझसे डरते हैं और सबसे ज़्यादा तेरे मुकर्रब हैं। ना वो सल्बों में ठहरे, ना शकों में रखे गए, ना जलील पानी नुतफ़ा से उनकी पैदाइश हुई, और ना ज़माना के हवादसात ने उन्हें मुंतशर किया। वो तेरे कुरब में अपने मकाम मुंज़लत की बुलंदी और तेरे बारे में ख्यालात की यकसुई और तेरी इबादत की फरावानी और तेरे अहकाम में अदम गफलत के बावजूद अगर तेरे राज़हाय कुदरत की उस तह तक पहुँच जाएं कि जो उनसे पोशीदा है, तो वो अपने अमाल को बहुत ही हकीर समझेंगे और अपने नफ्सों पर हरफगिरी करेंगे और ये जान लेंगे कि उन्होंने तेरी इबादत का हक अदा नहीं किया और ना कमा होकर तेरी अतात की है। मैं खालिक माबूद जानते हुए तेरी तस्बीह करता हूँ तेरे उस बेहतरीन सलूक की बिना पर जो तेरा अपनी मखलूकात के साथ है। तूने एक ऐसा घर जन्नत बनाया है जिसमें मेहमान के लिए खाने पीने की चीजें हैं, हूरें, गिलमान, महल, नहरें, खेत और फल मुहैया किए हैं। फिर तूने उन नेमतों की तरफ दावत देने वाला भेजा, मगर ना उन्होंने बुलाने वाले की आवाज पर लब्बैक कहा और ना उन चीजों की तरफ रागिब हुए जिनको तूने रगबत दिलाई थी, और ना उन चीजों के मुश्ताक हुए जिनका तूने इश्तियाक दिलाया था। वो तो उसी मुर्दार दुनिया पर टूट पड़े कि जिससे नोच खाने में अपनी इज्जत आबरू गंवा रहे थे और उसी की चाहत पर एका कर लिया था। जो शख्स किसी शय से बेतहाशा मोहब्बत करता है तो वो उसकी आंखों को अंधा, दिल को मरीज कर देती है। वो देखता है तो बीमार आंखों से, सुनता है तो ना सुनने वाले कानों से। शहवतों ने उसके अकल का दामन चाक कर दिया है और दुनिया ने उसके दिल को मुर्दा बना दिया और उसका नफ्स उस पर मर मिटा है। ये दुनिया का और उन लोगों का जिनके पास कुछ भी वो दुनिया है, बंदा और गुलाम बन गए हैं। जिधर वो मुड़ती है उधर ये मुड़ता है, जिधर उसका रुख होता है इधर ही इसका रुख होता है। ना अल्लाह की तरफ से किसी रोकने वाले के कहने सुनने से वो रुकता है और ना ही इसके किसी वाइज़ व पाबंद करने वाले की नसीहत मानता है। हालांकि वो उन लोगों को देखता है कि जिन्हें ऐन गफलत की हालत में वहां पर जकड़ लिया गया कि जहां ना तद्राक की गुंजाइश और ना दुनिया की तरफ पलटने का मौका होता है,
اور किस तरह वो चीज़ें उन पर टूट पड़ें कि जिनसे वो बेखबर थे, और किस तरह उस दुनिया से जुदाई की घड़ी सामने आ गई जिससे पूरी तरह मुतमईन थे, और क्यों कर आखिरत की उन चीज़ों तक पहुंच गए कि जिनकी उन्हें खबर दी गई थी। अब जो मुसीबतें उन पर टूट पड़ी हैं उन्हें बयान नहीं किया जा सकता। मौत की सख्तियां और दुनिया छोड़ने की हसरतें मिलकर उन्हें घेर लेती हैं। चुनाचा उनके हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं और रंगतें बदल जाती हैं। फिर उनके अज़ा में मौत की दखल अंदाजियां बढ़ जाती हैं। कोई ऐसा होता है कि पहले ही उसकी जुबान बंद हो जाती है, दर सूरत के उसकी अक्ल दुरुस्त और होशो हवास बाकी होते हैं। वो अपने घर वालों के सामने पड़ा हुआ अपनी आंखों से देखता है और अपने कानों से सुनता है, और उन चीज़ों को सोचता है कि जिनमें उसने अपनी उम्र गंवा दी और अपना ज़माना गुजार दिया, और अपने जमा किए हुए मालो मता को याद करता है जिसके तलब करने में जायज़ और नाजायज़ से आंखें बंद कर ली थीं, जिसे साफ और शकूक हर तरह की जगहों से हासिल किया था। इसका वबाल अपने सर लेकर इसे छोड़ देने की तैयारी करने लगा। वो माल अब उसके पिछलों के लिए रह जाएगा। वो उससे ऐश और आराम करेंगे और गुलछर्रे उड़ाएं। इस तरह वो दूसरों को तो बगैर हाथ हाथ पैर हिलाए यूं ही मिल गया, लेकिन इसका बोझ उसकी पीठ पर रहा, और ये उस माल की वजह से ऐसा गिरवी हुआ है कि बस अपने आप को छुड़ा नहीं सकता। मरने के वक्त यह हकीकत जो खुलकर उसके सामने आ गई तो नदामत से वो अपने हाथ काटने लगता है, और उम्र भर जिन चीज़ों का तलबगार रहा था अब उनसे किनारा ढूंढता है, और ये तमन्ना करता है कि जो उस माल की वजह से उस पर रश्क और हसद किया करते थे, काश कि वही इस माल को समेटते, ताकि वो अब मौत के तसर्रुफात इसके जिस्म में और बढ़ें, यहाँ तक कि जुबान के साथ साथ कानों पर भी मौत छा गई। घर वालों के सामने उसकी ये हालत होती है कि ना जुबान से बोल सकता है, ना कानों से सुन सकता है। आंखें घुमा घुमा कर उनके चेहरों को तकता है, उनकी जुबानों की जुम्बिशों को देखता है, लेकिन बातचीत की आवाजें नहीं सुन पाता। फिर इससे मौत और चिमट गई कि इसकी आंखों को भी बंद कर दिया, जिस तरह उसके कानों को बंद किया था, और रूह उसके जिस्म से मुफारकत कर गई। अब वो घर वालों के सामने एक मुर्दार की सूरत में पड़ा हुआ है, और उसकी तरफ से उन्हें वहशत होती है, और उसके पास भटकने से दूर भागते हैं। वो ना रोने वाले की कुछ मदद कर सकता है, ना पुकारने वाले को जवाब दे सकता है। फिर उसे उठाकर जमीन में जहां उसकी कब्र बनाना है ले जाते हैं, और उसे उसके हवाले कर देते हैं कि अब वो जाने और उसका काम, और उसकी मुलाकात से हमेशा के लिए मुंह मोड़ लेते हैं। यहाँ तक कि तोशा तकदीर अपनी मियाद को और हुक्म इलाही अपनी मुकर्ररा हद को पहुंच जाएगा, और पिछलों को अगलों के साथ मिला दिया जाएगा, और फरमाने कज़ा फिर सिरे से पैदा करने का इरादा कर लेगा तो वो आसमानों को जुम्बिश में लाएगा और उन्हें फाड़ देगा, और जमीन को हिला डालेगा और उसकी बुनियादें खोखली कर देगा, और पहाड़ों को जड़ बुनियाद से उखाड़ देगा, और वो उसके जलाल की हैबत और कहर और गलबा की दहशत से आपस में टकराने लगेंगे। वो जमीन के अंदर से सबको निकालेगा, और उन्हें सड़ गल जाने के बाद फिर अजसर नो तरोताज़ा करेगा, और मुतफर्रक और परागंदा होने के बाद फिर यकजा कर देगा। फिर इनके छुपे हुए अमाल और पोशीदा कारगुजारियों के मुतल्लिक पूछगछ करने के लिए इन्हें जुदा जुदा करेगा, और इन्हें दो हिस्सों में बांट देगा। एक को वो इनाम और कराम देगा, और एक से इंतकाम लेगा। जो फर्मा बरदार थे उन्हें जजा देगा कि वो उसके जवारे रहमत में रहें, और अपने घर में उन्हें हमेशा के लिए ठहरा देगा कि जहां उतरने वाले फिर कूच नहीं किया करते, और ना उनके हालात अदलते बदलते रहते, और ना उन्हें घड़ी घड़ी खौफ सताता है, ना बीमारियां उन पर आती हैं, और ना इन्हें खतरात दरपेश होते हैं, ना उन्हें सफर एक जगह से दूसरी जगह लिए फिरते हैं। जो नाफरमान होंगे उन्हें एक बुरे घर में फेंकेगा, और उनके हाथ गर्दन से कसकर बांध देगा, और उनकी पेशानियों पर लटकने वाले बालों को कदमों से जकड़ देगा, और उन्हें तारकोल की कमीज और आग के कता किए हुए कपड़े पहना देगा, यानी उन पर तेल छिड़क कर आग में झोंक देगा कि जिसकी तपश बड़ी सख्त होगी, और ऐसी जगह में होंगे कि जहां उन पर दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, और ऐसी आग में होंगे कि जल में तेज शरारे भड़कने की आवाजें
اٹھتی ہوئی لپٹیں اور ہولناک چیخیں ہوں گی۔ اس میں ٹھہرنے والا نکل نہ سکے گا، اور نہ ہی اس کے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ان کی بیڑیاں ٹوٹ سکتی ہیں۔ اس گھر کی کوئی مدت مقرر نہیں کہ اس کے بعد مٹا جائے، نہ رہنے والوں کے لیے کوئی مقررہ میعاد ہے کہ وہ پوری ہو جائے تو چھوڑ دیے جائیں۔ اسی خطبے کا یہ جز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہے۔ انہوں نے اس کو ذلیل اور خوار سمجھا، پست و حقیر جانا، اور جانتے تھے کہ اللہ نے ان کی شان کو بالا تر سمجھتے ہوئے دنیا کا رخ ان سے موڑا ہے، اور گھٹیا سمجھتے ہوئے دوسروں کے لیے اس کا دامن پھیلا دیا ہے۔ لہذا آپ نے دنیا سے دل ہٹا لیا اور اس کی یاد اپنے نفس سے مٹا ڈالی، اور یہ چاہتے رہے کہ اس کی سجدج ان کی نظروں سے اوجھل رہے کہ نہ اس سے عمدہ لباس حاصل کریں اور نہ اس میں قیام کی آس لگائیں۔ انہوں نے عذر تمام کرتے ہوئے اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا دیا، اور ڈراتے ہوئے امت کو پند و نصیحت کی، اور خوشخبری سناتے ہوئے جنت کی طرف دعوت دی۔ ہم نبوت کا شجرہ، رسالت کی منزل، ملائکہ کی فردگاہ، علم کا معدن اور حکمت کا سرچشمہ ہے۔ ہماری نصرت کرنے والا، ہم سے محبت کرنے والا رحمت کے لیے چشم برا ہے، اور ہم سے دشمنی و عناد رکھنے والے کو قہر الہی کا منتظر رہنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔